बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम व जअल फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नकुम लतमूतून कमा तनामून व तुबअसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून कमा तअमलून सुम्मा इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाबिल क़द्र क़ाबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बहुत ही क़ाबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों और बड़ी उम्मीदों से वाबस्ता पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर दो सोचें हैं जिसको थोड़ी सी मुश्किल ज़बान में कहते हैं दो नज़रिए हैं, और दोनों नज़रिए एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल हैं। एक नज़रिया वो है जो हमारी और आपकी निगाहों में, या यूं कहा जाए कि दुनिया की निगाह में तरक्की याफ्ता लोग कहलाते हैं, उनका नज़रिया है। यूरोप वालों का नज़रिया है, अंग्रेज़ों का नज़रिया है, यहूद व नसारा का नज़रिया है, और एक नज़रिया सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया है। और ये दोनों नज़रिए हम इंसानों के मुताल्लिक़ हैं। एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुज़रा है, उसका नाम न्यूटन था। उसने एक नज़रिया पेश किया है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, कि इंसान एक समाजी जानवर है। इंसान एक समाजी जानवर है। समाजी जानवर का मतलब क्या है? ये समाज में रहता है, लोगों के दरमियान मिलता जुलता है, उठता बैठता है, इसलिए थोड़ा सा डेवलप हो गया। लेकिन असलन इंसान एक जानवर है। और बिल्कुल इसके मुकाबिल कुरान ने अपना नजरिया पेश किया।
व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि हमने इंसान को इस धरती पर अपना शहजादा बनाकर भेजा है। तो ये दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये कहता है कि इंसान जानवर है, और एक नजरिया ये कहता है कि इंसान रब का शहजादा है। अच्छा, जिसने जो नजरिया पेश किया, जाहिर बात है कि फिर जिंदगी गुजारने के उसूल, जिंदगी गुजारने के तौर और तरीके वैसे ही तो बताएगा। मैं अगर किसी को शहजादा समझ रहा हूं तो उसके लिए कालीन बिछाऊंगा, मसनद लगाऊंगा, अच्छे खाने का इंतजाम करूंगा, अच्छी सवारी का इंतजाम करूंगा, उसकी कदरदानी करूंगा, उसके आगे पीछे रहूंगा। रहूंगा नहीं रहूंगा? क्यों? शहजादा है। और जिसने कहा कि जानवर है, तो जाहिर बात है कि मैं बाजार से बकरा खरीद कर लाऊं तो उसके लिए कालीन तो नहीं बिछाऊंगा, उसके आगे पीछे तो नहीं रहूंगा, उसको अपने बेड पर ले जाकर तो नहीं बैठाऊंगा, उसके खाने के लिए फाइबर का और बोन चाइना का सेट निकाल कर नहीं लाऊंगा। क्यों? जानवर है। क्या कहेंगे कि जो खूंटे से बांध दो। तो जिसने जो समझा जिंदगी गुजारने का, वही उसूल और वही तरीका दिया। अल्लाह ने शहजादा बताया तो शाहाना जिंदगी गुजारने के उसूल बताए, और जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने जिंदगी गुजारने के जानवरों वाले उसूल बताए। मैं इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में ये दोनों नजरिए पेश करूंगा, और दोनों ने जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आप शहजादे बनकर जीना चाहते हैं या जानवर बनकर जीना चाहते हैं। ये फैसला आपको करना है, और फैसला करने में देर नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए कि आपका अमल खुद आपको बता देगा कि आप कहां खड़े हैं। आपका अमल, आपकी जिंदगी, आपके प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो आपको खुद बता देगी कि आप शहजादे हैं या आप जानवर हैं, कौन सी जिंदगी आपने पसंद की। तो मैं ये दोनों नजरिए आपके सामने पेश करूंगा। और देखो, मैं कोई फर्जी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ वो बातें कहूंगा जो जिनसे आप रोजाना सुबह शाम गुजर रहे हैं, जिनको या तो आप कर रहे हैं या होता हुआ देख रहे हैं। ये दोनों नजरिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो देखो, जिन्होंने ये कहा कि तुम जानवर हो, तो जानवरों के यहां पाकी और नापाकी कोई चीज नहीं होती। जानवरों के यहां पाकी और नापाकी कोई चीज नहीं होती। पाक रहो या नापाक रहो। तो जिन्होंने ये कहा कि तुम जानवर हो, उन्होंने कहा कि पाकी नापाकी कोई मसला नहीं, खड़े होकर पेशाब कर लो, बैठकर पेशाब कर लो, इस्तिंजा करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। जानवर हो। किसी जानवर को इस्तिंजा करते देखा? किसी जानवर को बैठकर पेशाब करते देखा? जानवर हो, इसलिए जैसे चाहे पेशाब करो, इस्तिंजा करो न करो, पाकी हासिल करो न करो। और जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने क्या कहा? अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह पाक साफ है और पाकी और सफाई को पसंद करता है। शहजादे हो, नापाक रहना तो बहुत बड़ी बात। यूं कहा कि पेशाब की छींट से भी बचो, पेशाब की छींट से भी बचो। और इंसान होने के नाते जरूरत आएगी
पेशाब की, पाखाने की जरूरत आएगी तो क्या करो? बैठकर करो, छुपकर करो और पाकी का एहतमाम करो, पानी से या मिट्टी से अपने आप को पाक करो। क्यों? शहजादे हो, शहजादों को गंदगी जेब नहीं देती। शहजादा तो दूर से पहचाना जाता है, और जानवर वो नाली में बैठ जाए, वो कीचड़ में लथपथ हो जाए, उसको पाकी और नापाकी का कोई एहसास नहीं होता। तुम भी जानवर हो। अब इसी तरह कोई शहजादा आपके पास आया और आकर उसने कहा कि जी आप हमारे साथ मस्जिद चलो। अब इसके जवाब में अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं नापाक हूं, तो मालूम है आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी। आप तो मस्जिद से इंसानों को दावत देने निकले थे, आपको ये नहीं मालूम मैं जानवर हूं, क्योंकि नापाक जानवर रहता है, वहां पाकी नापाकी का मसला नहीं होता। अब मेरे पास गलत आ गए, आप किसी इंसान के पास जाइए, मैं जानवर हूं इसलिए कि मैं नापाक हूं, फैसला आपका है। आपने क्या पसंद किया? आपने पाकी पसंद की या आपने नापाकी पसंद की? तो जानवर, जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा कि जी पाकी नापाकी कोई मसला नहीं, खड़े होकर करो, बैठकर करो, खुलेआम करो, छुपकर, कोई मसला नहीं। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है और आपको इस्तिंजे की हाजत हुई। आपने खादिम को बुलाया, फरमाया बाहर जाओ और ऐलान करो, ए दरख्तों पर्दे का एहतमाम करो, रसूलुल्लाह को अपनी हाजत से पूरी करनी। खादिम ने ऐलान किया, चारों तरफ से दरख्त चलकर आ गए और एक जगह इकट्ठा होकर पूरा पर्दे का इंतजाम कर दिया। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, अपनी जरूरत से फारिग हुए और फिर दरख्तों से फरमाया कि अपनी जगह वापस चले जाओ। वो दरख्त अपनी जगह वापस चले गए। गोया क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बता दिया कि शहजादा जानवरों की तरह नाली के किनारे और सड़क के किनारे और दीवारों की से लगकर अपनी हाजत को पूरा नहीं किया करता, बल्कि शहजादा पूरे पर्दे और हया के एहतमाम के साथ अपनी जरूरत को पूरा करता है। ये तो जानवरों का काम है, जहां चाहा टांग उठाकर पेशाब कर लिया। अब जो ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, के इंसान एक समाजी जानवर है, यकीनी बात है, जब जानवर कह दिया तो तरीके भी जानवरों वाले। जिन्होंने जानवर बताया तो उन्होंने खाने का तरीका जानवरों वाला बताया। आपने कभी किसी जानवर को बैठकर खाना खाते देखा? कि जी बैठकर खाना खा रहा हो, दस्तरखान बिछाकर खाना खा रहा हो, हाथ धोकर खाना खा रहा हो, कभी देखा किसी जानवर को? जानवर के लिए पहले उसकी थाल में सानी लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ माशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, 8-10 भैंसें पाल रखी होंगी, तो 8-10 भैंसों के लिए 8-10 थाल बनाए होंगे और हर थाल में आप सानी लगाते हैं और सानी लगाने के बाद फिर भैंसों की जंजीर खोलते हैं और आप जैसे ही जंजीर खोलते हैं तो वो भैंस दौड़ लगाती है और जिस थाल पर जो पहुंच गया उसने वहां खाना शुरू कर दिया। तो अब जिन्होंने ये कहा कि तुम जानवर हो, उन्होंने क्या कहा? जानवर हो, जानवर खड़े होकर खाता है, तुम भी खड़े होकर खाओ। जानवरों के लिए थाल सजाए जाते हैं, हम भी तुम्हारे लिए थाल सजाए देते हैं।
शादी में गए तो लाइन से मेज पर थाल सजे हुए थे और सब बैठे दूर से देख रहे थे। मेजबान आया और उसने ऐलान किया, चलिए साहब खाना शुरू हो गया। तो सब जानवर भागते हैं, कोई इस थाल पे, कोई उस थाल पे, कोई उस थाल पे। जिसके हाथ में जो आ गया उसने वो ले लिया और खाना शुरू कर दिया। जानवर हो, जानवर खड़े होकर खाता है, तुम भी खड़े होकर खाओ। जानवर थालों में जाकर मुंह मारता है, तुम भी थालों में जाकर मुंह मारो। जानवर आधा खाता है, आधा फेंक देता है, तुम भी आधी प्लेट खाओ और आधी प्लेट डस्टबिन में डाल दो। जानवर जमीन पर गिर जाए उसको परवाह नहीं होती, तुम भी जमीन पर गिर जाए उसकी परवाह मत करो। क्यों? क्योंकि तुम जानवर हो। और इसके मुकाबले में जिसने शहजादा बताया, उसने खाने के आदाब शहजादों वाले बताए। खाना खाओ तो दस्तरखान बिछाकर खाओ, पहले तुम बैठो फिर खाना लाओ। तुम खाने का इंतजार करो, खाना तुम्हारा इंतजार न करे। दस्तरखान पर गिरे एक दाने को उठाकर खा लो, क्या खबर अल्लाह ने इसी में तुम्हारे लिए बरकत रखी। एक सहाबी हैं, बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाने बैठे, खाना खा रहे थे, हाथ से लुकमा गिर गया तो यूं झुके लुकमा उठाने, बगल वाले ने कोहनी मारी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बादशाह का दस्तरखान है, यहां जमीन का पड़ा नहीं उठाया जाता। तो उन सहाबी ने यूं घूर करके देखा और कहने लगे, अतरुकु सुन्नत खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दो। मेरे महबूब ने बताया कि खाने का लुकमा गिर जाए उसको उठाओ, साफ करो, खाने के लायक हो साफ करके खा लो, और खाने के लायक न हो तो उसको ऐसी जगह रख दो कि कोई परिंदा या कोई जानवर उसको खा ले, उसकी बेहुरमती मत करो। जिन्होंने ये बताया तुम जानवर हो, जानवर को आपने किसी की प्लेट में खाना निकालते देखा? जानवर को आपने खुद खाए बगैर अपने साथी जानवर को खिलाते देखा? जानवर की फिक्र क्या होती है? मेरा पेट भर जाए, बाकी जाए ऐसी तैसी में, मेरा पेट भरना चाहिए। और इसके मुकाबले में शहजादों की शान क्या होती है? सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, अपने घराने वालों से मालूम किया किसी के पास कुछ नहीं, तो ऐलान किया, ये मेरे मेहमान हैं, आज इन्हें कौन खिलाएगा? एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ये मेरे मेहमान। वो सहाबी उनको लेकर घर चले गए। बीवी से जाकर कहा, हमारे तो भाग जाग उठे कि क्या हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने मेहमान हमें दे दिए और आज इनको खाना हमें खिलाना। बीवी ने सब की, कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, घर में बच्चों की खातिर थोड़ा सा खाना रखा है, मेरे तुम्हारे का तो था ही नहीं, बच्चों की खातिर रख रखा है। अब तू रसूलुल्लाह के मेहमान को ले आया, अब ये बता बच्चों को खिलाएं कि मेहमानों को खिलाएं? तो शौहर ने कहा कि बच्चों को तसल्ली देकर सुला दो और खाना मेहमानों को खिला दो। हाँ, ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, बड़े जिगरे का काम है, बड़े जिगरे का काम है अपनी औलाद को भूखा सुला देना और गैरों को नहीं, गैरों के मेहमानों को खिला देना, बड़े जिगरे का काम। शौहर ने समझाया और बीवी की समझ में आ गई, कहने लगे जी बहुत अच्छा। बच्चों को तसल्ली देकर सुला दिया और खाना तैयार किया। अब बच्चों की खातिर था ना, तो वो तो ऐसी थोड़ा सा था। बीवी ये कहने लगी कि खाना तो थोड़ा सा है,
मेहमान रसूलुल्लाह के हैं, तो ये भी खाना उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक तुम साथ ना खाओ, और तुम साथ खाओगे तो ये खाना कम पड़ जाएगा, मेहमान भूखे रह जाएंगे, फिर क्या करोगे? शौहर ने कहा एक काम करो, जैसे ही खाना शुरू हो तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं खाली हाथ चलाऊंगा और मेहमान खाना खाएंगे और मेहमानों का पेट भर जाएगा। बीवी ने आकर चिराग दुरुस्त करने के बहाने बुझा दिया, मेहमान खाना खाने लगे और ये अपना खाली हाथ चलाते रहे, मुंह चलाते रहे, हाथ चलाते रहे, मुंह चलाते रहे। मेहमानों ने पेट भर लिया, खाना खा लिया, रात गुजर गई, सुबह हुई। अब ये मेजबान हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। फरमाया तलहा मुबारक हो, तलहा मुबारक हो। रसूलुल्लाह क्या हुआ, क्या हुआ? फरमाया रात का तेरा अमल अल्लाह के यहां मकबूल हो गया। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया जिब्रील आ गए, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे मतवाले और तेरे दीवाने ऐसे हैं कि ये खाते नहीं खिलाते, ये खाते नहीं खिलाते, ये अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह दे देते। तो शहजादे की शान क्या है? खाता नहीं खिलाता है। और जानवरों की शान क्या है कि वो खाने नहीं देता, खा लेता है। उसको इसकी फिक्र नहीं किसने खाया किसने नहीं खाया। यहां तक के मां को यह फिक्र नहीं होती बेटे ने खाया नहीं खाया, औलाद ने खाया नहीं खाया, जानवर जो ठहरा। एक सहाबी के यहां किसी ने बकरे की सिरी भेज दी। अब वो सिरी घर में आई तो घर वालों ने कहा कि जी आ तो गई हमारे घर में, लेकिन हमारा पड़ोसी तो हमसे ज्यादा भूखा है, ये सिरी उसके पास भेज दो। उसके घर गई तो उसने कहा तीसरे के और चौथे के और पांचवें के। वो पूरे मोहल्ले में चक्कर लगा के वापस यहीं आ गई, ये बताने के लिए कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तैयार किया है वो पूरे का पूरा माशरा खाने नहीं आया, खिलाने आया। खाने नहीं आया, खिलाने आया। और शहजादा तो शहजादा जब ही कहलाएगा जब अपने से ज्यादा उसको अपनी रियाया की फिक्र हो, अपने से ज्यादा अपनी रियाया की फिक्र हो। अब जिसने जानवर बताया उसने क्या कहा? अपना पेट भरो, दुनिया जाए चूल्हे बागा। कोई मरे कोई जिए, कुछ होता रहे, मेरा पेट भरना चाहिए। फिर उसके बाद खड़े होकर खा लो, नाच कर खा लो, घूम कर खा लो, जैसे चाहे खाओ। बकरी पूरे खेत में चल चल कर खाती है, जानवर जो ठहरी। तुम भी जानवर हो, दाल यहां से ले लेना, सालन वहां से ले लेना, चावल वहां से ले लेना, मीठा वहां से ले लेना, आइसक्रीम वहां से ले लेना, कोल्ड ड्रिंक वहां से ले लेना, सारे मैदान में भागे भागे फिरना। क्यों? जानवर हो। फैसला आपका है, आप कहां खड़े हैं, आपको क्या पसंद है, ये फैसला आपको करना है। मैं दो नजरिए पेश कर रहा हूं कि हम कहां हैं। जानवरों के यहां मां बाप का कोई तसव्वुर नहीं, जानवरों के यहां मां बाप का कोई तसव्वुर नहीं कि ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। अच्छा, जब मां बाप का तसव्वुर नहीं तो फिर मां बाप का अदब, एहतराम, खिदमत, ये सब जानवरों के यहां इसका तसव्वुर ही नहीं। मेरा एक दोस्त गया नॉर्वे प्रोफेसर बनकर, वहां उसको मकान अलॉट हुआ, वो मकान की चाबी लेने गया तो काउंटर पर उसने पूछा कि आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा? उनका शादीशुदा है। बच्चे हैं या नहीं? बच्चे हैं। कै बच्चे हैं? उनका 2 बेटियां हैं।
बड़ी बेटी की उम्र क्या है? कहा भाई तुझे मकान की चाबी से और मेरी बड़ी बेटी की उम्र से क्या जोड़, क्या मतलब? कहले नहीं सर, हमारे यहाँ कानून ये है कि अगर बड़ी बेटी की उम्र 14 साल से ज्यादा है तो आपको वो मकान दिया जाएगा जिसमें आने जाने के 2 रास्ते हों। एक रास्ते से आप और आपकी बीवी आए जाए और एक रास्ते से आपकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड आए जाए। उनके साथ उनकी जिंदगी में आपका दखल ना हो और आपकी जिंदगी में उनका दखल ना हो। और अगर उससे कम है तो फिर एक एंट्रेंस का घर दिया जाएगा कि फिर सब एक दरवाजे से आए जाएं। माँ बाप का कोई तसव्वुर नहीं कि जी बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, 18 साल का हो गया, अब ये अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे करे। अच्छा, जब माँ बाप का तसव्वुर नहीं, जानवरों के यहाँ माँ बाप का तसव्वुर नहीं होता, तो जिन्होंने ये तसव्वुर दिया कि तुम जानवर हो, उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए और तुम जवान हो जाओ तो ओल्ड हाउस में अपने माँ बाप को पहुंचा दो। हिंदुस्तानी जबान में वृद्ध आश्रम में पहुंचा दो। ये परेशान करते, इन्हें वहां डाल दिया, खर्चा भेज देना, ये अपने वहां जिंदगी गुजार लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम जानवर हो। जानवरों के यहां मां बाप की खिदमत का कोई तसव्वुर नहीं। और जिन्होंने शहजादा बताया, उन्होंने क्या कहा? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कि इस धरती पर यह बात तय कर दी गई है कि पूजा और इबादत अल्लाह की होगी, और जैसे ये तय है कि इबादत अल्लाह की होगी, ऐसे ही ये भी तय है कि माँ बाप के साथ एहसान का मामला किया जाएगा। एहसान कहा है, इंसाफ नहीं। इंसाफ कहते हैं मैंने आपको 5 रुपए दिए, आपने बदले में मुझे 5 रुपए दे दिए, ये इंसाफ है। और एहसान कहते हैं मैंने आपको 5 रुपए दिए, आपने बदले में मुझे 500 रुपए दिए, ये एहसान है। तो कुरान क्या कह रहा है? माँ बाप के साथ एहसान करना, यानी जितना उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसका 100 गुना तुम उनके साथ करना। ये करोगे तो क्या होगा? एहसान का मामला करोगे तो क्या होगा? सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है। यमन से आने वाले लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ एक जवान है, उसका नाम उवैस है, उसने आपको सलाम कहलवाया है। फरमाया कि उवैस मेरे पास क्यों नहीं आता? आने वाले काफिले उसका सलाम लेकर आते हैं, उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन आज तक वो मुझसे मिलने नहीं आया, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? फरमाया या रसूल अल्लाह, वो अकेला है, अपनी माँ के साथ रहता है, उसकी माँ माजूर है, वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से आपके पास ना आ सका। ओहो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया उमर, अली, अगर तुम्हें उवैस मिल जाए तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। अल्लाह अकबर। किससे कहा जा रहा है? वो उमर जिनके बारे में नबी खुद कहते हैं लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। वो अली जिनके बारे में नबी खुद कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली है। उनसे क्या करें? उवैस जहां मिले उनसे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। और फिर फरमाया जानते हो अल्लाह के यहां उवैस का क्या मकाम है? फरमाया कि उवैस का मकाम यह है कि कल जब क़यामत के मैदान में उवैस खड़े होंगे, अल्लाह ताला उवैस से फरमाएंगे उवैस अपनी उंगली से इशारा करो, जितनों की तरफ इशारा कर दोगे उन सब की मैं मग़फ़िरत कर दूंगा। और जानते हो उवैस को यह मकाम क्यों मिला? उवैस को यह मकाम मां की खिदमत के नतीजे में मिला। अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा गए, अबू बकर का दौर गुजर गया, उमर का दौर आ गया। उमर के जमाने में
तादाद बढ़ गई है, हुज्जाज आने लगे और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हर हज के मौके पर मिना में जाकर चक्कर लगा रहे हैं। यमन से कोई आया है, यमन से कोई आया है, यमन से कोई आया है। लोग बताते हैं कि हाँ जी फला कबीला, फला कबीला, फला कबीला। तब आपने फिर पता करना शुरू किया, बनु कर्न का कोई आया है, बनु कर्न का कोई आया है। पता चला कि जी एक जवान आया है अभी बनु कर्न का। कहां है? फरमाया वो जंगल गया है ऊंट चराने। हजरत उमर दौड़े हुए आए, अली चलो वैसा गए, अली चलो वैसा गए और हजरत अली को लेकर जंगल पहुंचे। जंगल पहुंचे तो देखा ऊंट चर रहे थे और एक जवान नियत बांधे खड़ा नमाज पढ़ रहा था। जाकर दोनों पीछे बैठ गए। उवैस को एहसास हुआ पीछे कोई आया है, नमाज मुख्तसर की, सलाम फेरा, मुतवज्जे हुए। फरमाया कौन? फरमाया मैं उमर। हजरत अली की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया मैं अली। ओहो, नाम सुनते ही हजरत उवैस के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे तलब कर लिया होता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। आप यहाँ तशरीफ लाए। फरमाया हाँ उवैस, हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, उवैस अगर मिल जाए तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हर साल तुम्हारे आने का इंतजार था, अब की पता चला तुम आए हो तो हम अपनी मग़फ़िरत की दुआओं की भीख मांगने तुम्हारे पास आए। ओहो, उवैस की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फरमाया नहीं, आका का हुक्म है, उवैस हाथ उठाओ और मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। उवैस ने हाथ उठाया, या अल्लाह उमर की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह अली की मग़फ़िरत फरमा। हाँ, वालिदैन के साथ एहसान करोगे तो अल्लाह इस मकाम तक पहुंचाए। अच्छा जी, आप कहोगे कि जी ये तो 1400 साल पुरानी बात आप बता रहे हैं, मौजूदा बताता। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उन्होंने लिखा कि एक साल हमारे घर वाले उम्रे की तैयारी कर रहे थे। मेरे वालिद हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि तकी मियां उम्रे की तैयारी है, उम्रे की तैयारी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब्बा मेरा तो उम्रा भी आप और मेरा तो हज भी आप, मेरा तो उम्रा भी आप और मेरा तो हज भी आप। मैं तो आपकी खिदमत में रहूंगा, घर वाले जा रहे हैं, वो चले जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन मैं तो आपकी खिदमत करूंगा। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका जवाब सुन करके मुस्कुराए और कहने लगे कि तकी देखना, देखना एक दिन आएगा अल्लाह तुझे इतना पहुंचाएगा, इतना पहुंचाएगा कि दुनिया तेरी हाजिरी पर रश करेगी, दुनिया तेरी हाजिरी पर रश करेगी। फिर आगे लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा की दुआओं की तुफैल साल में 6-6 मरतबा हाजिरी का मौका मिलता है, साल में 6-6 मरतबा हाजिरी का मौका मिलता है। हाँ, शहजादे हो, शहजादे हो। शहजादों की जिंदगी का उसूल यह है कि वो अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करें। एहसान कैसे करना, आदाब बताए। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। पहली बात देखो, माँ बाप से उफ भी मत कहना, उनको झड़कना मत, उनको डांटना मत। और क्या करना, वो अकेले होते हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं, शाम होगी बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, चंद बोल बोलेगा, चंद बातें करेगा, वो इस इंतजार में रहते हैं। तो उनकी इस आस को टूटने मत देना, उनकी इस आस को टूटने मत देना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उनसे बात करना तो कैसे, प्यार से बात करना और प्यार की बात करना, प्यार से बात करना और प्यार की बात करना। शहजादे हो, जानवरों के यहां कोई तसव्वुर नहीं, अम्मा मरे या जिए, अब्बा मरे या जिए, जानवरों के यहां जब
खाना आ गया, उड़ना आ गया, अपना बचाव आ गया, अपनी हिफाजत आ गई, तो बच्चों की दुनिया अलग, माँ बाप की दुनिया अलग। बच्चे नहीं जानते माँ बाप कौन और माँ बाप नहीं जानते औलाद कौन। तुम भी जानवर हो, तुमको दौड़ना आ गया, तुमको कमाना आ गया, तुम शादीशुदा हो गए, तुम्हारी अपनी फैमिली हो गई, तो मेरी दुनिया अलग, अम्मा अब्बा की दुनिया अलग। जानवर हो, जानवरों वाली जिंदगी जी। और जहां शहजादा बताया वहां मां बाप के आदाब बताए। फिर यूं बताया कि मां तेरी जन्नत, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा, माँ बाप की रजा में तेरे रब की रजा, माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। शहजादे हो, जानवरों के यहां पर्दे का कोई सिस्टम नहीं। आपने देखा किसी जानवर को पर्दा करते हो? जानवरों के यहां पर्दे का कोई सिस्टम नहीं। तो जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा कि जी पर्दा वर्दा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सब दकियानूसी चीजें थी, इन मर्दों ने जुल्म करके तुमको कैद कर दिया और तुमको पर्दे में जकड़ दिया। ना 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 ना, तुम जानवर हो, बेपर्दा फिरो। जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का शुअबा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, इन ईमान वालों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। औरतों से कहा वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, इन औरतों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। फिर कुरान ने कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इनसे कहिए ज़माने जाहिलियत की तरह जानवरों वाली जिंदगी छोड़कर शहजादियां बनकर जिए, अपने आप को छुपाएं, अपने आप को खराब न होने दें। शहजादी हो, शहजादों वाली जिंदगी जियो। जानवरों के यहां फैमिली सिस्टम नहीं होता, बाप भाई चचा मामू ताया खाला फूफी, हाँ? जानवरों के यहां ये कोई सिस्टम नहीं। जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा कि जी अपनी अपनी लाइफ जियो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इससे आगे तुम जानो और तुम्हारा काम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई का तुम पर हक, माँ का तुम पर हक, खाला का तुम पर हक, फूफी का तुम पर हक, चचा का तुम पर हक, मामू का तुम पर हक, बहन का तुम पर हक, बीवी का तुम पर हक, इन सब का हक अदा करना, क्योंकि तुम शहजादे हो। और हक बताया मामू से, चचा से, खाला से, फूफी से, फरमाया कि अगर अल्लाह ऐसे असबाब और हालात बनाए तो रोजाना उनकी खैरियत पूछो, उनसे मुलाकात करो, और अगर ये न कर सको तो हफ्ते में करो, ये भी न कर सको तो महीने में करो, और ये भी न कर सको तो साल में एक मर्तबा उनसे मिलना उनका हक है, नहीं मिलोगे मुतालबा होगा, पूछा जाएगा क्यों नहीं मिले। फिर भाई का हक बताया, फिर बीवी का हक बताया, बच्चों का हक बताया, पड़ोसी का हक बताया, माँ बाप का हक बताया, सारे हुकूक बताए। क्यों? शहजादे हो, शहजादा सबकी फिक्र करता है, शहजादा सबकी फिक्र करता है। शहजादे हो तो इस शान के साथ जियो। और जानवर हो कोई मसला ही नहीं, कोई फैमिली सिस्टम नहीं, न मां का तसव्वुर, न बाप का तसव्वुर, न भाई का तसव्वुर, न बहन का तसव्वुर, के सारे तसव्वुर खत्म। जानवरों के यहां निकाह का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि जहां मर्जी आए और जिससे मर्जी आए वो मार लो। तुम जानवर हो, तुम भी आजाद हो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो चाहे करूं, जहां चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे।
और जिन्होंने इंसान बताया, शहजादा बताया, उन्होंने निकाह का एक सिस्टम कायम किया, फैमिली का एक सिस्टम कायम किया। फरमाया कि नहीं, हमने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को हलाल किया, हया के साथ, पर्दे के साथ, एक सिस्टम के साथ। अब शहजादे हो तो शहजादा बनकर जियो, जानवर हो तो जानवर बनकर रहो। फैसला तुम्हें करना है कि कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, शहजादा बनकर या जानवर बनकर। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरे तुम्हारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब ने एक पूरी जिंदगी पेश की है जो शहजादों वाली। जानवरों के यहां कोई शनाख्त नहीं होती, सब एक जैसे, और शहजादा दूर से पहचाना जाता है, शहजादा आ रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादों को पहचान दी। फरमाया शहजादा कैसा होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत इख्तियार करेगा। हाँ, बादशाह का और बादशाह के घराने का लिबास भी अलग होता है, अंदाज भी अलग होता है, उसकी चाल भी अलग होती। तुम शहजादे हो, तुम अपनी चाल से पहचाने जाओ। तुम शहजादे हो, तुम अपने लिबास से पहचाने जाओ। तुम शहजादे हो, तुम अपने चेहरे मोहरे से पहचाने जाओ। तुम शहजादे हो, तुम अपने अखलाक से पहचाने जाओ। जानवरों के यहां अखलाक नाम की कोई चीज नहीं होती। गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे को फाड़ खाते हैं, जानवर आपस में एक दूसरे को फाड़ खाते हैं। और शहजादों को गुस्सा आए तो शहजादों को बताया कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए, अल-काज़िमीन अल-गैज़, गुस्सा आ जाए तो बर्दाश्त करना। तुम शहजादे हो, अगर तुमने अपने गुस्से में तुम बेकाबू हो गए और नाजेबा हरकतें शुरू कर दी तो तुम्हारी शान में बट्टा लग जाएगा। तुम शहजादे हो, इसलिए वल-काज़िमीन अल-गैज़, गुस्से को बर्दाश्त करना। वल-आफ़ीन अनिन नास, और गलती करने वाले को माफ कर देना। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और शहजादे हो, शहजादा तो गलती करने वालों को सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि उनके साथ एहसान करता है। सुनो शहजादे की शान। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, सर्दी का जमाना था, वजू करना था। नौकरानी से कहा गर्म पानी ले आओ, वजू करना है। वो नौकरानी गरम गरम पानी लाई और हाथ से बर्तन छूट गया और पानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के ऊपर आ गया और उस गरम पानी से हजरत हुसैन जल गए। नौकरानी थी, ये आका थे। नौकरानी ने गलती की, फितरत गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया कि पेशानी पे बल पड़ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। नौकरानी जल्दी से पीछे हटी और पीछे हटकर बोली वल-काज़िमीन अल-गैज़, शहजादे हो, शहजादे हो, शहजादा गुस्से को बर्दाश्त करता है, गुस्से को बर्दाश्त कर लो। बस इतना कहा, पेशानी की सिलवटें खत्म हुई, चेहरे की रंगत बदल गई। फौरन उसने दूसरा जुमला कहा वल-आफ़ीन अनिन नास, वल-आफ़ीन अनिन नास, शहजादे हो, शहजादा माफ कर दिया करता है, माफ कर दिया करता है। हजरत हुसैन ने फौरन कहा जाओ मैंने माफ किया, जाओ मैंने माफ किया। उसने फिर फौरन तीसरा जुमला कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, शहजादे हो, शहजादा सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि जिससे गलती हुई है उस पर एहसान करता है। हजरत हुसैन ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। हाँ, जानवर का अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं होता। गुस्सा आ गया तो फिर आ गया, फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई काबू नहीं कर सकता, इल्ला ये कि कोई उससे जबर आ जाए,
कोई उससे ज्यादा ताकतवर आ जाए, वरना जानवर अपने गुस्से को जब तक ठंडा नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठता। शहजादा बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, और यही उसकी अजमत है, यही उसकी बड़ाई है, और इसी बर्दाश्त ने उसको शहजादा बना दिया। तो शहजादे बनकर जी। जानवरों के यहां हलाल और हराम कोई चीज नहीं होती। जानवरों के यहां हलाल और हराम कोई चीज नहीं होती। हलाल आ जाए वो खा लो, हराम आ जाए वो खा, अपना आ जाए वो खा लो, दूसरे का मिल जाए वो खा, सब खा लेता है। हलाल और हराम का कोई तसव्वुर नहीं। और जिसने शहजादा बताया उसने बताया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। शहजादे हो, तिजारत हलाल है, सूद और ब्याज हराम है। शहजादे हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे शहजादों, मेरा ख्याल रखना और अपने आप को सूद से बचाना। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको आग कर दूंगा, मैं तुमको निकाल दूंगा और मेरी तुमसे लड़ाई। कौन कह रहा है? बादशाह कह रहा है, शाहान शाह कह रहा है, मैंने शहजादा बनाया है, मैं निकाल बाहर करूंगा अगर तुमने सूद को ना छोड़ा। शहजादा जानवरों के यहां पीने और पिलाने पर कोई पाबंदी नहीं। पानी पिला दो, शराब पिला दो, दूध पिला दो, जो चाहे पिला दो, नाली का पानी पिला दो, कूड़ा मिलाकर पिला दो, सब पी लेगा। कि जी पीने से मतलब है। शहजादे हो, बता दिया। यसअलूनका अनिल खम्र, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं, इनको बताइए कि ये बड़ी गुनाह की चीजें हैं। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब, जुआ, सट्टा, शर्त लगाना, ये सारी की सारी चीजें शैतानी काम हैं, इनसे बचो, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया है, इनके करीब भी मत जाना। शहजादे हो, हाँ, फैसला तुम्हें करना है। जानवर बनकर जीना चाहते हो, शहजादे बनकर जीना चाहते हो। शहजादे हो, पानी पीना तो देखकर पीना, पानी में कुछ पड़ा ना हो, पानी गंदा ना हो, पानी का रंग न बदला हो, पानी का जायका न बदला हो, पानी देखकर पीना। और जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा जी नाली का पी लो, अंगूर का जूस पी लो, जो चाहे पी लो, सड़ा हुआ पी लो, बदबूदार पी लो, जैसा चाहे पी लो। जानवर हो, उसको कोई तमीज नहीं क्या पीना है क्या नहीं पीना। शहजादे हो, शहजादे की हर चीज जांच और परख कर दी जाती है। खाना क्या खाओगे, पानी क्या पियोगे। तुम शहजादे हो, अपने खाने को जांचो, हराम का लुकमा तो नहीं जा रहा है मेरे पेट में, मेरे बच्चों के पेट में हराम का लुकमा तो नहीं जा रहा है। तुम हराम के लुकमे से बचा लोगे, हम इसकी जिंदगी के अंदर अपनी मोहब्बत डाल देंगे। अपने को हराम से बचाने की कोशिश करना। शहजादे हो, शहजादे बनकर जीना। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक नजरिया दिया है, एक हयाते जिंदगी दी, जहां हमको अल्लाह ने शहजादा बनाया। शहजादा अपनी चाल से पहचाना जाता है,
शहजादे की चाल क्या है? वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। शहजादों की चाल ये है कि जब वो जमीन पर चलते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनकी चाल से समझ में आ जाता है ये शहजादा जा रहा है। और रास्ते में कोई इनको गाली देता है, कोई इनको बुरा भला कहता है, कोई इनको धक्के मारता है, तो ये उससे लड़ने नहीं खड़े हो जाते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर कोई ऐसी वैसी बात करता है तो ये उसके जवाब में प्यार की, मोहब्बत की, सलामती की, नरमी की, माफ करने की, बात को खत्म करने की बात करता है। और अगर वो बात सुनने को तैयार ना हो तो वहां से सलाम करके गुजर जाता है। क्यों? शहजादों की ये शान नहीं है कि बाजारों में, सड़कों पर, गलियों में लोगों से झगड़ता फिरे। और जानवर हो तो फरमाया कि जानवर अकड़ मकड़ कर चलता है, गधों की तरह चीखता है। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। फैसला तुम्हें करना है कि तुम शहजादे बनकर जीना चाहते हो या जानवर बनकर जीना चाहते हो। दुनिया ने ये दो नजरिए पेश किए। जिन्होंने जानवर बताया, जिंदगी के सारे उसूल जानवरों वाले बता दिए। जानवरों के यहां लिबास का कोई एहतमाम नहीं। जो चाहे पहन लो, जैसा चाहे पहन लो, पहनो ना पहनो, जानवर हो। और जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने लिबास भी बताया कि ऐसा लिबास पहनो जो तुम्हारे सतर को ढांपने वाला है। ऐसा लिबास पहनो जिसमें तुम बाहया नजर आओ, बाकिरदार नजर आओ। जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने जिस्म के कपड़े उतार कर फेर दिए। जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने तुम्हारी कीमत का अंदाजा लगाकर तुम्हें मुठ चादरों में छुपा कर रखा। हाँ, जिन्होंने जानवर समझा, जानवरों के यहां नर और मादा में मादा की कोई हैसियत नहीं, मादा की कोई कीमत नहीं। मादा सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज है। इस्तेमाल किया और मादा को छोड़ दिया और फेंक दिया। जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने इंसानों में भी यही रास्ता इख्तियार किया कि औरत और लड़की सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, इस्तेमाल करो, ठोकर मार दो। और जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने बताया कि औरत को हमने कीमती बनाया है, और इतना कीमती बनाया, इतना कीमती बनाया कि नबियों को इसकी गोद में उतारा, वलियों को इसकी गोद में उतारा, सहाबा को इसकी गोद में उतारा, उलमा और फुक़हा को इसकी गोद में उतारा, दुनिया के कायद, रहबर और रहनुमाओं को इसकी गोद में उतारा। यह कीमती है, इसलिए इसको पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। दुनिया का दस्तूर यह है, कायनात में अल्लाह ने जितनी चीजें बनाई उनमें जितनी कीमती थी सबको पर्दे में छुपा दिया। अनार पर्दे में, आम पर्दे में, केला पर्दे में, बादाम पर्दे में, अखरोट पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम और यूरेनियम पर्दे में। ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है, 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है। क्या मेरी बहन बेटियां 5 के सिक्के से भी ज्यादा बेकीमत हो गई कि सरे बाजार फिरे और दुनिया की हवसनाक निगाहें उनको बर्बाद करें? तुम कीमती हो, इसलिए अल्लाह ने तुमको पर्दे में छुपा कर रखा है। शहजादी हो, शहजादी पर हर खास और आम की निगाह नहीं पड़ा करती।
शहजादी को शहजादा ही सजता है, शहजादी को शहजादा ही सजता है। तुम शहजादी बनकर जियोगी, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में शहजादा लिख देगा। तुम जानवर बनकर जियोगी, मुकद्दर में जानवर लिख दिया जाएगा। और फिर जानवर जानवरों वाला सलूक करेगा, फिर रोती रहना, फिर परेशान होती रहना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। ये इसलिए हुआ कि तुमने जानवरों वाली जिंदगी पसंद की, अल्लाह ने मुकद्दर में जानवर लिख दिया। तुम शहजादी बनकर जीती, अल्लाह मुकद्दर में शहजादा लिख देता और शहजादों वाली जिंदगी गुजारता। इसलिए बहनों, अपनी कीमत का अंदाजा लगाओ, अपने को कीमती समझो, अपने को पर्दे में छुपा कर रखो, क्योंकि तुम कीमती हो। जिन्होंने जानवर समझा, उनके यहां औरत की हिफाजत का कोई सिस्टम नहीं। उन्होंने तो औरत को सरे बाजार लाकर रख दिया कि ये हिफाजत करने की चीज नहीं, ये खिलौना है, ये खेलने की चीज है। और जिन्होंने शहजादा समझा, उन्होंने क्या कहा? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना निसाउकुम हर्सुल लकुम। ऐ इंसानों, ये औरतें तुम्हारे लिए तुम्हारे खेतों की तरह हैं। जिस तरह तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो तुम उसकी हिफाजत करते हो, कोई जानवर इस फसल को रौंद न डाले, कोई कीड़ा इसमें न लग जाए, कोई फसल में आग न लगा दे, कोई फसल को नुकसान न पहुंचा दे। जिस तरह तुम अपनी फसल की और अपनी खेती की हिफाजत करते हो, ये औरतें तुम्हारे लिए उसी खेत की तरह हैं। इसकी हिफाजत करो, कोई इसको इसमें कीड़ा न लगा दे, कोई इसको रौंद न डाले, कोई इसकी इज्जत न लूट ले जाए, कोई इसको बदनुमा न बना दे। इसके मुहाफिज तुम। शहजादी है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, फैसला मुझे तुम्हें करना है। हम जानवर बनकर जीना चाहते हैं या हम शहजादा और शहजादी बनकर जीना चाहते हैं? और शहजादा और शहजादी वाली जिंदगी अगर गुजार कर आओगे तो फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी का ऐलान भी कर दिया कि तुम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आ जाओगे, फकत फाज़ फौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी दे दूं, बहुत बड़ी कामयाबी दे दूं। ऐसी कामयाबी जो दुनिया को भी संवार देगी और आखिरत को भी संवार देगी, ऐसी कामयाबी दे दूं। जानवरों के यहां मरने के बाद की जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मर गए, मिट्टी हो गए, खत्म। तो जिन्होंने जानवर समझा और उन्होंने कहा जी सब पुरानी बातें हैं, सब ख्याली दुनिया की कहानियां हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जो कुछ है ये दुनिया है, मजे उड़ा लो, मजे से जियो, जो मर्जी चाहे करो, जैसे चाहे रहो, अपनी लाइफ जियो, कोई मरने के बाद कुछ नहीं, सब खत्म, बस यही दुनिया। ये तसव्वुर दिया। जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने ये बताया मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे हम 10 गुना अज्र देंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा राई के दाने के बराबर किया गया अच्छा काम तुम्हारे सामने आएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर किया गया बुरा काम वो तुम्हारे सामने आएगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, एक दिन आएगा जिस दिन जमीन तुम्हारे करतूत बयान करेगी। वो दिन आने वाला है, उस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। वबिल आखिरति हुम युकिनून, आखिरत के दिन पर यकीन करो। जो शहजादा है वो मरने के बाद आने वाली जिंदगी को ख्याल करके जिंदगी गुजारता है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा,
जो शहजादा बनकर जिया, जो शहजादी बनकर दुनिया में जिंदगी गुजार कर चली गई, रब कहता है पाकीज़ा जिंदगी दे दूंगा, पाकीज़ा जिंदगी दे दूंगा। और जहां आखिरत का तसव्वुर नहीं था, वहां क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी चाहे करो, मर जाओगे मिट्टी में मिल जाओगे। जानवरों के यहां मगफिरत की दुआ का कोई सिस्टम नहीं। मर गया कूड़े पर डाल दो, मर गया छोड़ के चले जाओ, फूल जाए, फट जाए, गल जाए, सड़ जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। जानवर है, जिन्होंने जानवर समझा उन्होंने भी कहा मर गया, खत्म करो कहानी, आग लगाओ, जलाओ, मिट्टी बनाओ, खत्म करो। और जिन्हें बताया शहजादा है, तो शहजादों को शहजादा शान के साथ, शहजादा शान के साथ हां समेटा गया, समेटा गया, लपेटा गया, उठाया गया, ले जाया गया, एहतिमाम से, अदब से, एहतराम से। उफ़ो, कितना अदब और एहतराम। शहजादे को लेकर जा रहे हो, दौड़ मत लगाना, दौड़ मत लगाना, आराम आराम से चलना। शहजादे को लेकर जा रहे हो, दुनिया की बातें मत करना, बल्कि ऐसे जबान से बोलना जो शहजादे को नफा पहुंचाए। शहजादे को आराम की नींद सुलाना है। क्या करो? आराम से कब्र में उतारो, आराम से कब्र में लिटाओ, एहतिमाम के साथ उसकी कब्र बंद करो, इतना लिहाज रखो। कब्रिस्तान जाओ, कब्रों को अपनी पैरों से मत रौंदो। क्यों? शहजादे सो रहे हैं, शहजादे सो रहे हैं, इनकी कब्रों का ख्याल करना। और फिर ये शहजादा कब्र में पहुंचा तो बादशाह ने शहजादे का इस्तकबाल किया, बादशाह ने शहजादे का इस्तकबाल किया। शहजादा आया है, क्या कहा? निम कनौमतिल उरूस, मेरे शहजादे बड़ी तकलीफें उठाकर आया है, अब सो जा, अब सो जा, और ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोया करते हैं। शहजादा गया, बादशाह ने हुक्म दिया मेरे शहजादे के लिए बिस्तर लगाओ, मेरे शहजादे के लिए जन्नत की खिड़की खोलो, मेरे शहजादे के लिए कब्र को ताहत निगाह चौड़ा कर दो कि ये मजे से और आराम से सो जाए। और ऐसी मीठी नींद सुलाया, ऐसी मीठी नींद सुलाया कि कल जब ये क़यामत के दिन उठेगा तो ये कहेगा मैं तो अभी सोया था। शहजादा है, शहजादा है। शहजादा चला जाता है तो घर वाले गमगीन होते हैं, तो हुक्म दिया कि 3 दिन तक जाने वाले का गम मनाओ। फिर शहजादे के साथ जो शहजादी रह रही है, उस शहजादी से शहजादे का बड़ा करीबी ताल्लुक है, और ऐसा ताल्लुक है जो ताल्लुक किसी और में नहीं हो सकता। तो उससे यूं कहा कि 4 महीने तक अपने शहजादे की जुदाई का गम मनाना। शहजादे हो, मामूली बात नहीं है। और जिन्होंने जानवर बताया आज मरे कल छुट्टी, कल तो बहुत देर की बात है जी। गाड़ी के नीचे जानवर आ गया, गाड़ी दौड़ाए चले गए, 1 मिनट को ब्रेक लगा के भी नहीं देखते। क्या हुआ? बिल्ली मर गई। क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा मर गया। जानवर है। तो जिन्होंने जानवर समझा उन्होंने क्या कहा? अब्बा मर गए, ओल्ड हाउस में पैसे भिजवा दो, टाइम नहीं है। अब्बा की क्रिया कर्म में शामिल होने का टाइम नहीं है। जानवर हो। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, फैसला मुझे तुम्हें करना है कि मैं और तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। जानवरों के यहां बच्चों की तरबियत का कोई सिस्टम नहीं है
कि इनको अदब सिखाओ, इनको बैठना सिखाओ, इनको खाना सिखाओ, इनको आवाज पस्त करना सिखाओ, इनको सर झुकाना सिखाओ, इनको निगाहें नीची रखना सिखाओ, इनको खिदमत का जज्बा सिखाओ। जानवरों के यहाँ इसका कोई तस्वर नहीं। पैदा हो गए, खाओ कमाओ मर जाओ चले जाओ, इसके आगे कुछ नहीं। और जिन्होंने शहजादा बताया उन्होंने क्या कहा? तरबियत करो। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा। पूरा कुरान बयान करता चला गया। तरबियत करो, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। तरबियत करता चला गया। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। तरबियत करता चला गया। शहजादे हो, तुम्हारी एक एक नक्ल हरकत पर निगाह है, तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं इन सारी आयात की तफसील अर्ज करूं बहुत लंबा वक्त चाहिए। शहजादे हो, शहजादे बनकर जियो। हाँ, हमने जानवर बनाकर नहीं भेजा है। तुम किस धोखे में पड़ गए? तुम जानवरों वाली जिंदगी को पसंद कर बैठे और जानवरों वाली जिंदगी पर चल पड़े और यूं समझने लगे कि हम जितने बड़े जानवर बन जाएंगे उतने ज्यादा तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। कुरान बताता है तरक्की याफ्ता कब बनोगे? फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। हाँ, तरक्की याफ्ता इज्जत वाला अल्लाह की जात, रसूलुल्लाह की जात और शहजादों की जात। जो शहजादे हैं वो तरक्की याफ्ता है। ये दुनिया वाले क्या जाने इज्जत क्या चीज होती है, शराफत क्या चीज होती है, इन्हें क्या खबर। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मुझे तुम्हें अपने बारे में फैसला करना है कि मैं समाजी जानवर बनकर जीऊंगा या मैं शहजादा बनकर जीऊंगा। करोगे? ये नियत करो इंशाअल्लाह। ये जितना मजमा बैठा है अब तक जैसी गुजर गई, लेकिन आज नियत करो कि इंशाअल्लाह अब शहजादा बनकर जिएंगे, शहजादा बनकर जिएंगे। अच्छा, शहजादगी वाली जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे उसूल और आदाब होते हैं, है ना। बात मुल्क का वजीर आजम वो आम इंसानों की तरह घर से निकल करके इधर से उधर और इधर से उधर और यहां से वहां नहीं आ जा सकता कि ये खा ले वो खा ले, ये पी ले ये पी ले, नहीं कर सकता। क्यों? बादशाह है, वजीर आजम है, उसके एक उसूल हैं, उसके ज़ाब्ते हैं। वो उसूल और ज़ाब्ते अगर उसको नहीं मालूम है तो क्या करे? ये भी कुरान ने बताया। शहजादे हो, अपनी जिंदगी के उसूल और आदाब नहीं जानते, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। नहीं जानते हो, जानने वालों से मालूम करो। पूछो कि शहजादों वाली जिंदगी क्या होती है और पूछ पूछ कर उस पर चलो, अल्लाह शहजादा बना देगा। जब जाओगे जमीन रो रही हो। हाँ, आम आदमी मर जाए सैकड़ों मरा करते हैं, लेकिन शहजादा मर जाए तो सब गम मनाया करते हैं। दुनिया इधर से उधर चली जाए जाया करती है, औलाद चली जाए दुख होता है, दुनिया उधर से इधर आ जाए कोई बात नहीं, बेटा पास आ जाए बाप का दिल खिल उठता है। शहजादे हो, शहजादे हो, जब शहजादे बनकर दुनिया से जाओगे रब आवाज लगाएगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ओ मेरे शहजादे आजा
आजा, कब से मैं तेरे इंतजार में था, आजा मेरी रहमत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मैं तेरे इंतजार में था। हाँ, हमेशा हमेशा की जन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं और तुम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह शहजादा बनकर जिएंगे और शहजादों वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे। अपने को कमतर मत समझो, अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है, बड़ा कीमती बनाया है। अपनी कीमत का अंदाजा लगाओ और जानवरों वाली जिंदगी छोड़ो, और जो तुमको जानवरों वाली जिंदगी की दावत दे उनको ये पैगाम सुनाओ जो आज मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़कर जा रहा हूं। ये पैगाम सुनाओ कि हमको हमारे रब ने शहजादा बनाया है, तुम क्यों जानवर बनाने पर तुले हुए हो। मैं औरतों से भी दरखास्त करता हूं, मैं मर्दों से भी दरखास्त करता हूं, औरतें शहजादियां बनकर जिए, मर्द शहजादे बनकर जिए। अल्लाह वो दिन लाएगा जब सल्तनत और जब हुकूमत तुम्हारे हाथ में। पहले अपने अंदर वो सिफात पैदा करो, वो सिफात पैदा करो जिन सिफात पर अल्लाह इंतखाब किया करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इतनी सारी बातें की, समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई ना? 2-2 4 की तरह मैंने समझाया है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कोई मुश्किल लफ्ज ना बोलूं। मैं तकरीर नहीं करता और ना मुझे तकरीर आती है, मैं तो बातें करता हूं, ऐसी बातें जो समझ में आ जाए। और समझ में आना क्या है? समझ में आना ये नहीं वाह 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 मौलवी साहब ने बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया, मजा आ गया, ये समझ में आना नहीं। समझ में आना यह है कि हम यहां से अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा करके उठे कि इंशाअल्लाह जो सुना है अब इसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। अच्छा, अब जाहिर बात है कि आदमी को एक लाइफ स्टाइल जिस पर वो चल रहा है, उससे कहो कि जी एकदम से ये ट्रैक छोड़ करके इस ट्रैक पर आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल मसला है। मौलवी साहब आप खुद भी देखिए, जब ट्रेन पटरी बदलती है तो एक एक डिब्बा ही करके तो बदलती है ना। पहले इंजन जाता है, फिर उसके पीछे दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, फिर चौथा डिब्बा, फिर 5, एक एक करके ही तो जाता है ना। तो आप भी ऐसे ही बन जाओ, आप भी ऐसे ही बन जाओ। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से ट्रैक बदल दो, एक एक डिब्बा करके बदलना शुरू कर दो। हाँ, ये तो आसान है ना, ये तो आसान है ना। एक काम, कोई एक काम, मैंने इतनी सारी बातें अर्ज की हैं, इनमें से कोई एक चीज हम सब तय करें अपनी अपनी आसानी के मुताबिक कि ये काम मैं अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक कर सकता हूं। आज से ये तय करता हूं कि मैं इस काम को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक करूंगा। करोगे? करोगे? खाना, पीना, सोना, उठना, पहनना, ओढ़ना, कारोबार, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने बयान कर दी, ये सब बयान किया। अब इनमें से जो आसान लगे कि मैं नबी के तरीके पर खाऊंगा, चलो जी यही तय करें कि जी आज से इंशाअल्लाह मैं खाना नबी के तरीके पर खाऊंगा। किसी को ये अच्छा लगता है कि नहीं भाई खाना जरा मुश्किल काम है, तो पानी नबी के तरीके पर पीऊंगा, वो पीऊंगा जो अल्लाह ने हलाल किया, वो नहीं पीऊंगा जो अल्लाह ने मना किया। क्यों भाई? एक काम है ना, सिर्फ एक काम। अल्लाह ने जिसे मना किया उसे हाथ नहीं लगा। मैं शहजादा हूं, मैं जानवर नहीं हूं। जानवर उल्टी सीधी चीजें पिया करता है, शहजादा तो साफ शफाफ हलाल पाकीज़ा पीता है। तो मैं वो पीऊंगा जो अल्लाह ने मुझे मेरे लिए हलाल किया। कोई आदमी ये तय करेगा। मैं वो पहनूंगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और जिसको पसंद फरमाया, मैं आज से वो पहनूंगा। कोई ये तय करेगा। तो मैंने जितनी बातें अर्ज की हैं, ये सारा मजमा अल्लाह अगर किसी को तौफीक दे दे तो पूरा ट्रैक बदल डाले, और न पूरा बदल पाए तो एक एक डब्बा करके बदलने की नियत कर ले।
करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आप सबको भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह आइंदा मेरी और आपकी मुलाकात इस हाल में कराए कि हम दूर से शहजादे पहचाने जाएं, हम दूर से शहजादे पहचाने जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।